A very good morning, my dear students. How are you all? I hope that you all are doing good. So, in our last class, we had completed this chapter, Fluff, exercises of this chapter, Fluff, as you can see. And from today, we will complete this poem, A Good Boy. A good boy, a good boy. So, how do you feel when you have been good all day? Have you ever realized, children, that how you feel when you have been a good boy or good girl all the day? So, this story is about good boy, a good boy. That what should a good boy should have to do? A good boy have to do. इसका मतलब एक अच्छा बच्चा बनने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे एक अच्छा बच्चा रहता है, कैसा बिहेव करता है. Okay, this poem is all about that. So let's start this poem. I woke before the morning. I was happy all the day. I never said an ugly word, but smiled and stuck to play. And now, at last, the sun is going down behind the wood. And I am very happy, for I know that I have been good. So, यहाँ से यहाँ तक I will tell you the Hindi meaning of this poem. I woke before the morning. It means कि मैं सुबह मॉर्निंग से पहले, सनराइज होने के पहले उठ जाता हूँ. दिस बॉय इज सेइंग आई वॉज हैप्पी ऑल द डे. मैं सारे दिन खुश रहता हूँ. आई नेवर सेड एन अगली वर्ड. मैं कभी भी कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलता हूँ जो किसी को अच्छी ना लगे. बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले. और मैं खुश रहता हूँ हमेशा, स्माइल करते हुए अपने खेलने में लगा रहता हूँ, खेलता हूँ, पढ़ता हूँ. एंड नाउ एट लास्ट द सन इज़ गोइंग डाउन बिहाइंड द वर्ड. और अब दिन ख़त्म हो चुका है एंड जो सूरज है वो छुप रहा है, सनसेट हो रहा है. सो एंड आई एम वेरी हैप्पी. एंड ही सेइंग कि वो बहुत खुश है. फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड. किस लिए खुश है? क्योंकि वो पूरे दिन हमें गुड था, यानी कि एक अच्छा बच्चा था, उसने कोई गलत काम नहीं किया. माई बेड इज़ वेटिंग कूल एंड फ्रेश विथ लीन एंड स्मूथ एंड फेयर. And I must off to slip in by and not forget my prayer. I know that till tomorrow I shall see the sunrise. I know that till tomorrow I shall see the sun arise. No ugly dream shall fright my mind, no ugly sight my eyes. But slumber hold me tightly till I waken in the dawn and hear the thrushes singing in the lilacs round the lawn. So here my bed is waiting cool and fresh. It means कि मेरा जो cool and fresh bed है वो मेरा वेट कर रहा है बिकॉज मुझे अब सोने जाना है. With linen smooth and fair. Linen is a type of cloth. You can see here it's written. It's a type of cloth like cotton, nylon, woolen. It's a type of cloth which is very smooth and fair. He is talking about that cloth. And I must opt to sleep in by. Means कि अब मुझे सोने जाना चाहिए. And not forget my prayer. अब मुझे सोने से पहले क्या नहीं भूलना है? Forget means भूल जाना. तो क्या नहीं भूलना है? Not forget my prayer. Prayer करना नहीं भूलना है. I know that till tomorrow I shall see the sun arise. मैं जानता हूँ कि कल तक अब मुझे उठ के फिर से सन को उगते हुए देखना. अराइज मीन्स उगना. नो अगली ड्रीम शेल फ्राइट माई माइंड मीन्स कोई भी बुरा सपना मुझे परेशान नहीं करेगा, मुझे नहीं डराएगा. फ्राइट मीन्स डराना. नो अगली साइट माई आइज. कोई बुरी चीज़ मुझे नहीं देखेगी. बट स्लम्बर होल्ड मी टाइटली टिल आई वेकन इन द डॉन. मतलब कि तब तक मेरी नींद मुझे ज़ोर से पकड़ के रखे, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आए एंड जब तक मैं डॉन के पहले उठ ना जाऊँ. डॉन तक. डॉन मीन्स क्या होता है? द टाइम जस्ट बिफोर सनराइज. एंड हियर द थ्रशर्स सिंगिंग इन द लाइलैक्स राउंड द लॉन. मीन्स कि और
तब तक मैं, और जब मैं उठूँ सुबह तो मुझे कैसी आवाज़ सुनाई दे कि जो श्रब्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जब हवा चलती है तो प्लांट्स हिलते हैं ना, तो जो वॉइस आती है, तो उसके लॉन में जो भी प्लांट्स लगे हुए, जो श्रब्स लगे हुए हैं, तो वो जब हवा चलेगी तो वो जब उड़ेंगे तो उनकी खुशबू आएगी, जो भी रोज़ेज़ या जो भी फ्लावर्स लगे हुए हैं चमेली के, तो उनकी जो खुशबू आएगी. सो ही इज सेइंग दैट टू हियर द थ्रशेस सिंगिंग इन द लाइलैक राउंड द लॉन्स. सो जो श्रब्स होते हैं विथ स्वीट स्माइल्स, लुक एट हियर द मीनिंग ऑफ दिस लाइलैक्स, स्वीट स्माइल्स के साथ में, लाइक रोजेस एंड यू कैन से चमेली, these flowers have a beautiful smell, sweet smell. So he is saying, तो मैं उनकी आवाज़ भी सुनूंगा थ्रशेस की, एंड मुझे बहुत अच्छी अच्छी खुशबू भी आएगी फ्लावर्स की सुबह. ओके, सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट a good boy, what he is saying, how he became a good boy. And most important, who is the poet of this story, sorry, this poem, by R.L. Stevenson. It's important, I can ask the question related to this. So let's move to the exercise now. So let's move to the exercises. Here are some exercise of this poem. A little more of the poem. When does the boy wake up? Take the right answer. He wakes up at 6 o'clock. He wakes up before the morning. He wakes up in the afternoon. So what is the right answer? Can you tell me that? Yes. Here you can tick this. He wakes up before the morning. What does the boy do before sleeping? सोने से पहले वो क्या करता था boy? So answer is the boy prays before sleeping. And here's the answer, students. The boy prays before sleeping. The boy prays before sleeping. The boy prays before sleeping. And next question is question number 3. Why is boy happy? And here's the answer. The boy is happy because he knows he has been good. Okay, I hope you have written the answer. Move to the next exercise. Question number 4. How do you spend your day till you sleep? So this is your homework. This is your assignment. You all have to complete this by yourself. Okay. Next is read the following rhyming words and add another word to the list. You have to add one more words. Day, play, say. S-A-Y, say. Wood, good, hood. H-O-O-D, hood. Arise, eyes, mice. M-I-C-E. Dawn, lawn, yawn. Y-A-W-N. Now, question number 6. How many times has the word ugly been used? Give another word that can be good in place of ugly. This is also your homework. Next, complete the following lines of the poem. So this, I hope you can do this exercise also, this question also. This is also your homework. Okay, so these 3 questions are for your homework, your assignment. And that's all for today's class. We will meet in our next class. Till then, take care, students. Good day.